मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी एक घटना होने जा रही है। मकर राशि वाले जो भी जातक हैं, ये समझ लीजिए आने वाले 4 से 5 महीने आपके अपने हैं। इन दिनों आपके जीवन में एक ऐसा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है जिसका शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बात कर रही हूँ गुरुदेव की, जो कि 2 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि में गुरुदेव अपने उच्च प्रभावों को देते हैं, यानी गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के होते हैं। अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वाले जातकों की, तो गुरुदेव का आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होने वाला है, इसके साथ साथ जानेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज मकर राशि वालों के लिए बात करेंगे। आने वाले 4 महीने बहुत खास हैं आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉन साइन के लिए बेहद बेहद खास है ये 4 महीने। गुरुदेव अगर मैं बात करूं तो आपके हैं 7th हाउस में संचरण करेंगे। ठीक है, 7th हाउस को आप समझिए पहले। ये है आपकी मैरिड लाइफ, ये है आपके पार्टनर का घर, ये है आपके व्यापार का घर, ये है आपकी डेली इनकम का घर। ठीक है, इन सब चीज़ों का जब हम विचार करते हैं तो हम 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर गुरुदेव का आना, गुरुदेव हैं आपके विवाह के कारक, आपके संतान के कारक और आपकी शिक्षा के कारक, धन और वैभव के कारक। ये तो तय है जो भी मकर राशि वाले जातक हैं उनके लिए व्यापार में बढ़ोतरी, रिलेशनशिप इश्यूज थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी सौगातें आपको देने वाले हैं देवगुरु। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप इसे लगन से भी अवश्य देखिए, क्योंकि जब भी किसी ग्रह के हम गोचर की बात करते हैं तो लगन से और राशि से दोनों से हमें देखना चाहिए, ताकि हम सटीक विश्लेषण तक पहुँच सके और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान कर सके। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो बात करते हैं देवगुरु की, जो कि आपके 7th हाउस में संचरण कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गुरुदेव का होना आपकी रिलेशनशिप को अच्छा करेगा। मैरिड लाइफ, दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं। इस समय अगर पार्टनर से मनमुटाव था तो वो दूर होगा। जीवन साथी को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, करियर में मिल सकती है, या उनको नेम फेम मिल सकता है, मान प्रतिष्ठा उन लोगों की बढ़ने वाली है। इस समय आप अपने जीवन साथी से जितना बातचीत करके चलेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, उतना आप फ़ायदे में रहने वाले हैं। उनकी एडवाइस आप लोगों के लिए बेहद खास और उपयोगी बनने वाली है। इस समय अपने जीवन साथी को ही इम्पोर्टेंस आप दीजिए। व्यापार करते हैं, खास करके पार्टनरशिप में, तो वो बढ़ने वाला है। इसके अलावा डेली बेसिस का कोई भी काम करते हैं, यानी इनकम आपकी डेली ही आती है कैश के रूप में या फिर किसी भी तरीके से, तो आपके लिए ये गोचर सोने पे सुहागा रहेगा। ये इनकम आपकी बढ़ा करके देगा और देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद स्वरूप आपका व्यापार बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, देवगुरु की जब भी हम बात करते हैं तो इनके पास में 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। बेहद खास रहती है देवगुरु की दृष्टियाँ, क्योंकि ये है गुरु और गुरु का काम है आपको सिखाना, आपको मजबूत बनाना। और जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उस भाव में प्रकाश भरेंगे। अमृत समान इनकी दृष्टि मानी गई है, क्योंकि बहुत शुभ ग्रह हैं। तो बात करते हैं इनकी 5वीं दृष्टि की। यहाँ पर बैठेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 लाभ भाव पर दृष्टि। लाभ भाव पर देवगुरु की दृष्टि। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि से आपके बनते हैं 12th हाउस के और पराक्रम भाव के स्वामी, और अब संचरण कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं संबंध बना हुआ है। किसका? तीसरे का, 12वें का और 7वें का संबंध एक तरीके से। अब देवगुरु बृहस्पति की जब बात करते हैं तो धर्म की भी हम बात करते हैं, और ये स्थान क्या है आपका? ये भी आध्यात्म का स्थान है, तो आत्म को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। लाभ भाव पर 5वीं दृष्टि होना बृहस्पति की बहुत ज़्यादा शुभ है। देवगुरु बृहस्पति जब दृष्टि डालेंगे तो इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करके देंगे। जो फ्रेंड सर्कल है वो आपका बड़ा हो जाएगा। इस समय फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भी आपके 7th हाउस में रहेंगे गोचर में, आपको अपने फ्रेंड्स की मदद ज़रूर करनी चाहिए, उनकी एडवाइस को शामिल ज़रूर करना चाहिए अपने लाइफ में। जन संपर्क आप लोगों का बढ़ेगा। नेटवर्किंग मार्केटिंग में है, बहुत अच्छा समय रहेगा। नेटवर्क बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर व्यापार में है तो व्यापार वृद्धि के संकेत तो मिल ही रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजीज वगैरह और ज़्यादा बढ़ सकती हैं आप लोगों की। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 4 से 5 महीने व्यापार की दृष्टि से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि व्यापार में बढ़ोतरी भी है और लाभ की स्थितियां भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए, व्यापार वही अच्छा है जो लाभ दे। 7वीं दृष्टि की, जो कि आपके खुद के घर पर डालेंगे। 1st हाउस बहुत पावरफुल घर। 12 घरों की जब हम बात करते हैं तो पहला घर बहुत मजबूत है, होना चाहिए। क्यों? आप खुद हैं, आपकी आत्मा है, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं, कैसे रहन सहन, उठना बैठना, सब कुछ 1st हाउस पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना, अगर यहाँ पर शनि राहु केतु ऐसे कोई ग्रह बैठे हैं तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब उन पर दृष्टि डालेंगे तो उनकी जो पीड़ा है वो भी कम हो जाएगी। शनि जनित पीड़ा को कम कर देंगे। शनि यहाँ बैठ करके बहुत ज़्यादा विलंब देते हैं चीज़ों में, तो वो विलंब अब ख़त्म हो जाएगा। इन 4 से 5 महीनों में आपके काम जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। काम कम रुकेंगे, फटाफट आपके हाथों हाथ काम बनेंगे। मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ज्ञान आपका बढ़ेगा। ज्ञान बुद्धि विवेक तीनों में ही वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। सामाजिक स्तर आपका अच्छा बनेगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी और इन प्रतिष्ठित लोगों से आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। फ़ायदा कैसा आपके मन में आ रहा होगा? अगर हमें कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है और उसका ज्ञान का हमारे जीवन पर असर होता है या हमें कुछ भी सीखने को मिलता है तो वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ही है। इस समय ऐसे ही लोग आपके आसपास रहेंगे जो खुद सुलझे हुए हैं और आपको भी सुलझाने के लिए तैयार है। अच्छी संगति में आप उठने बैठने लग जाएंगे। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, जो कि पड़ेगी आपके पराक्रम हाउस पर, 3rd हाउस पर। देखिए, यहीं के स्वामी हैं और इसी घर को देखेंगे। ये भी बहुत अच्छी और सुंदर एक बात है कि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों का साथ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ये घर है आपके ऑनलाइन वर्क का, तो ऑनलाइन अगर काम करते हैं तो वो बढ़ जाएगा। ऑनलाइन किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, या कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, या कुछ प्रोडक्ट वगैरह ऑनलाइन सेल करते हैं, तो सेल आपकी बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये समय होगा जब आपका नेम फेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हेल्थ की बात करें तो जो भी मकर राशि वाले जातक है, अगर पूर्व में कोई रोग हो रखा है या बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टर की दवाई वगैरह नहीं लग रही, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से चीज़ें चेंज होंगी और आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हेल्थ के लिहाज से ये गोचर शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो पढ़ने में आप लोगों का मन लगेगा, अच्छा मन लगेगा, खूब अच्छी मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और मेहनत से आप जी भी नहीं चुराएंगे। पहले जो आप कम मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स कम डाल रहे थे, अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर शुभ ही प्रभावों को देने वाला है, लेकिन खर्चों को बढ़ाएगा। तो पे थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रमों का बड़ा खर्चा होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो इसको आप बजट से करिए, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, क्योंकि डिज़ायर्स को भी पूरा करना चाहिए और बजट का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थी गुरुदेव को लेकर के चर्चा। अब कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का लगातार आप जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम हर इंसान के लिए रामबाण है, आप लोगों को भी करना चाहिए, चाहे वो आपकी धन की इच्छा हो या फिर आपको अपने जीवन में कर्जों से मुक्ति चाहिए, आपको अवश्य करना चाहिए।
बहुत शुभ बनाना चाहते हैं गोचर को तो येलो कलर के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। मंदिर में आप जाइए, ठीक है, गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं दर्शन के लिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।